एक बड़ी खबर और दुखद खबर है। राजधानी जयपुर की आकांक्षा की हिमाचल में बर्फ में दबने से मौत हो गई है। हिमाचल के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के कॉक्सर की घटना सामने आई है। जयपुर की महिला पर्यटक की हिमस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई है। महिला की पहचान 24 वर्षीय आकांक्षा के रूप में हुई है। ये महिला बर्फ देखने के लिए आज मनाली से कॉक्सर पहुंची थी। यहाँ घूमते समय अचानक हिमस्खलन की चपेट में आकर बर्फ में दबने से उसकी मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला को बर्फ से निकाला, लेकिन बाद में अस्पताल ले जाते समय आकांक्षा की मौत हो गई। तो गर्मियां आते ही लोग पर्यटन के हिसाब से बाहर घूमने जाते हैं और हिमाचल का जो इलाका है लाहौल स्पीति, ये बहुत ज्यादा दर्शनीय स्थल भी है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तब आ जाती है जब यहाँ पर बर्फ अचानक जो है वो टूटने लग जाती है, हिमस्खलन बढ़ जाता है। और ऐसा ही एक दर्दनाक वाकया पेश आया। जयपुर की एक महिला पर्यटक जिसका नाम आकांक्षा बताया जा रहा है, वो घूमने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। लाहौल स्पीति में हिमस्खलन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। महिला की पहचान 24 वर्षीय आकांक्षा के रूप में हुई है और ये महिला पहुंची थी घूमने के सिलसिले में और आज ही मनाली से कॉक्सर पहुंची थी और घूमते समय अचानक हिमस्खलन की चपेट में वो आ गई और बर्फ में दबने से उसकी मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंच गया था। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को बाहर भी निकाला गया। कोशिश ये कही गई कि उसे वहीं पर उपचार फटाफट दिया जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके और अस्पताल ले जाया भी गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय आकांक्षा की मौत हो गई। और जैसे ही जानकारी उसके दोस्तों को लगी, घर वालों को लगी, परिजनों को लगी और हर जगह दुख का माहौल अब छाया हुआ है। शशिकांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शशिकांत, वाकई ये दुखद खबर है क्योंकि पर्यटक जो है घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जब ये हादसा हो जाता है तब वाकई बहुत बुरा लगता है। जरा मामले को बताइए और आकांक्षा के बारे में भी बताइए। देखिए, जैसा कि आपने बताया, आकांक्षा जयपुर की रहने वाली थी, 24 साल की उम्र थी और ये लोग घूमने के लिए मनाली आए थे। और मनाली के बाद ये आज सुबह बर्फ देखने के लिए आज यहाँ से जो जनजातीय जिला है लाहौल स्पीति, रोहतांग टनल से होते हुए ये वहाँ पे गए थे। कोक्सर एक जगह है जहाँ पर की बर्फबारी में ग्लेशियर आकर गिरने, जिन्हें हिमस्खलन कहा जाता है हिंदी में, वो बहुत ज्यादा ऊपर से ग्लेशियर गिरने का खतरा रहता है। और प्रशासन द्वारा बार बार ये जानकारी मुहैया कराई जाती रही है पर्यटकों को कि वो ऐसे क्षेत्रों में ना जाए जहां पर की ग्लेशियर गिर सकते हो या बर्फबारी ना होने की स्थिति में भी हिमस्खलन हो सकता है। हिमस्खलन एक ऐसी प्रकार की स्थिति है जब बर्फ के तोंदे जो बड़े बड़े जमे रहते हैं ऊपर पहाड़ों पर, कहीं से गिरते हुए बहुत दूर से आकर नीचे किसी भी जगह पर गिर जाते हैं। और जनरली कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि आइडेंटिफाइड है इसके लिए कि वहां पर हिमस्खलन होना एक आम बात है। तो यह वही जगह है जहां पर कि इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे और प्रशासन द्वारा बार बार पर्यटकों को यह कहकर आगाह किया जाता रहा है कि वो वहां ना जाएं। तो आकांक्षा आज ऐसी जगह पर ही थी और जैसे ही ऊपर से ग्लेशियर आया, इनका पैर फिसला और ये खाई में जा गिरी और उसके बाद ये बर्फ के नीचे दब गई। और हैरानी की बात यह है कि जब आईटीबीपी की मदद से स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रशासन ने आकांक्षा को निकालने की कोशिशों में कामयाबी हासिल कर ली और उसके बाद ये जिंदा निकली। जब बर्फ से निकाला गया, हालांकि उसमें काफी समय लगा, कोई करीब आधा घंटा से लेकर 1 घंटे का समय लगा, लेकिन ये जिंदा निकली और प्रशासन को यह उम्मीद हो गई कि शायद इसकी जान बच जाएगी। लेकिन उसके बाद जब मनाली अस्पताल में लाते समय रास्ते में ही ये दम तोड़ गई और ज्यादा देर नहीं बच पाई। तो उसके बाद प्रशासन ने फिर से वहां से पर्यटकों से आग्रह किया है कि वो इन क्षेत्रों में ना जाएं। और जैसा कि आपने भी कहा कि पर्यटक फिर भी इसके बावजूद, लोगों के आगाह करने के बावजूद ऐसे खतरे मोल ले लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें कई बार इस तरह के हादसों का शिकार होना पड़ता है। बिल्कुल सही आपने कहा। और ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों की और प्रशासन के अलर्ट के बावजूद अगर हम इस तरीके की जगहों पर जाएंगे तो इस तरीके के हादसे जो है वो मौत ही लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबरें लगातार जारी है। फिलहाल वक्त